अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये अप्रैल के पहले 7 दिनों की एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट है। अप्रैल के पहले 7 दिनों में 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होंगे। 3 तारीख को मरकरी आपके यहाँ 8th एंगल पर चला जाएगा। एंगल का मतलब होता है मरकरी, चाँद, सूरज, ये कोई भी रुका हुआ नहीं है किसी जगह, सभी मूव कर रहे हैं। बट 30 डिग्री एरिया में जो मूवमेंट होती है वो एक ही तरह का बिहेव करती है, तो वो एक रिपोर्ट एक दफ़ा दे दी तो इनफ होती। बट जब वो 30 डिग्री को क्रॉस करता है, एक नए एंगल पर जाता है, आफ्टर 30 डिग्री इज़ अ न्यू एंगल, इज़ अ न्यू बिहेवियर ऑफ प्लैनेट्स, तो फिर वो चेंज लाता है अपने मूड में। जैसे आप नहीं नोटिस करते सूरज को, फजर के वक्त उसका एक मूड होता है, सूरज वही है, फिर वो 30 डिग्री जैसे 9-10 बजे तक वो उसका मूड बदलता है, फिर 12 बजे उसका और मूड बदल जाता है, फिर दोपहर 3 बजे तक उसका और मूड बदल जाता है, फिर शाम में। सो दीज आर द मूड्स, और हमने उसे उसकी वो जो ऑर्बिटल मूवमेंट है, गोलाई में वो जो मूव कर रहा है, उसको हाउसेस का नाम, एंगल्स का नाम दे रखा है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए। तो इसी तरह मरकरी अब आपके 8th एंगल पर जाएगा, एंड देयर इज़ मरकरी इज़ सो पॉजिटिव फॉर द लिब्रा पीपल। माइंड स्किल्स, लॉसेस, रिकवरीज, बहुत सारे फ़ायदे हैं, अभी तफसील बयान करूँगा। दूसरा इवेंट सुनिए, 6 अप्रैल को फुल मून हो जाएगा। फुल मून होना ही एक एस्ट्रोलॉजिकल बिग इवेंट है, जिससे जज्बाती कैफियत मैक्सिमम होती है, जिससे ह्यूमन नेचर में उबाल पैदा होते हैं, ऐसे उबाल जिससे वो मिशनफुल होता है, ऐसे उबाल जिससे वो रोमांटिक होता है, ऐसे उबाल जिससे वो इमोशनल होता है, ऑल टाइप ऑफ इमोशंस। लेकिन अगर वो रमज़ान का चांद हो तो उसमें कुछ ब्लेसिंग्स आएंगी। वो जज्बात रूहानियत पर मबनी हो सकते हैं, इबादत गुजारी पर मबनी हो सकते हैं, आजिज़ी और इनकसारी पर मबनी हो सकते हैं। उनका ताल्लुक़ कुर्बानी देने से हो सकता है, उनका ताल्लुक़ अपने अंदर निखार, पाकीज़गी, तहारत पैदा करने के लिए हो सकता है। सो दिस इज़ अ बिग इवेंट ड्यू टू रमज़ान। एंड क्योंकि फुल मून आपके लिए होगा भी आपके फर्स्ट एंगल पर, तो दैट मीन्स कि जो भी इम्पैक्ट आएगा वो शख्सियत पर आएगा, वो किसी शोबे पर नहीं आएगा, माल पर नहीं आएगा, किसी और तालीम पर नहीं आएगा, कोई पब्लिक एक्टिविटी पर नहीं आएगा, आपकी ज़ात पर आएगा। आपके अंदर सोचों के निखार, सोचों की पाकीज़गी, शख्सियत की पाकीज़गी, सलाहियतों की पाकीज़गी या पैशन, पाकीज़गी या पैशन बोथ आर पॉसिबल। पैशन इज़ एक्सपेक्टेड बाय द सोलर रूल्स, पाकीज़गी इज़ एक्सपेक्टेड बाय द स्पिरिचुअल रूल्स। सो दोनों की एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। अब आते हैं मरकरी की तरफ। मरकरी 8th एंगल पर अकेला थोड़ा टफ होता है, मुश्किल डिसीजन लेते हुए माइंड का बिल्कुल अनस्टेबल होना, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। बट मज़े की बात यह है कि इस दफ़ा जब वो 8th एंगल पर अपीयर हुआ तो आपका रूलिंग प्लैनेट, जो 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, एक फ्रेंडली माहौल पैदा करके पहले ही बैठा हुआ है पिछले हफ्ते से। जब वो एक फ्रेंडली माहौल पैदा करके, प्लेजेंट प्लानिंग पैदा करके, जज्बाती कैफियत को अच्छा करके, रोमांटिक मूड करके, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी करके आपका इंतज़ार कर रहा था, और मरकरी 3 अप्रैल को जाके उसके साथ मर्ज होगा। एवरी डिसीजन विल बी ऑन मेरिट्स। तालीमी सरगर्मियाँ, लॉसेस की रिकवरी, लिटिगेशंस की रिकवरी, लाइबिलिटीज़ की रिकवरी, मूड स्विंग की रिकवरी, बुज़दिली की रिकवरी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की रिकवरी, एवरीथिंग इज़ एक्सपेक्टेड ऑन द मेरिट्स। इसमें कोई लकी फैक्टर नहीं है, ऐसा नहीं है कि लक आपको देगी। दिस इज़ योर ओन एबिलिटीज़। माइंड स्किल खुद एक्सेप्ट करेगी कि किस रूल से, किस डिसीजन से मेरे अंदर से बुज़दिली ख़त्म हो जाएगी। माइंड स्किल खुद प्लान करेगी कि किस चीज़ से मैं मिशनफुल हो जाऊंगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा, परफॉर्मेंसेस दूँ, खुद एक्सेप्ट करेगी। किस रूल से मैं अपने कर्ज़े उतार जाऊंगा, किस प्लान से मैं अपनी मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े, नाराज़गियों से अपने आप को आज़ाद कर लूँगा, किस प्लान से मैं अपने इंसल्ट्स को रिकवर कर जाऊँगा। दिस इज़ योर ओन प्लान। ये इसमें कोई लकी फैक्टर नहीं है, मुफ्त में मिल जाएगा। बैठे बिठाए घर में एक इज़्ज़त का बैग आएगा और आप वो बैग खोलेंगे और उसमें से इज़्ज़त निकले, ऐसा कुछ नहीं। दिस इज़ योर ओन प्लान। थोड़े ही दिनों के लिए हैं, दोनों शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, साल ये सीज़न मुयस्सर नहीं रहेगा। ये बात भी जहन में रखिए कि मरकरी अभी 3 तारीख को अपीयर होगा आपके 8th एंगल पर, जबकि वीनस पिछले हफ्ते से चल रहा है।
सो वीनस अगले हफ्ते निकल भी जाएगा और मरकरी अकेला रह जाएगा, तो फिर आपके लिए अच्छा टाइम नहीं होगा। लिहाजा जितने दिन ये इकट्ठे हैं उतने दिन जो क्रिएशंस, जो आइडियाज़, जो परफॉर्मेंसेस, जो क्रिएटिव स्किल्स सामने आ रही हैं उन्हें ग्रैब करिए। ऐसा ही हुआ करता है। अगर दिन तलू हो गया है तो 12 ही घंटे के लिए पॉजिटिव टाइम आएगा, दिन 6-6 महीनों पर मबनी नहीं होते। अगर रात हो गई है तो कुछ ही घंटों के लिए आपका रेस्ट टाइम है, उसमें ग्रैब करिए। ऐसा आपकी मर्जियों से दिन तलू नहीं होंगे, आपकी मर्जियों से रातें तलू नहीं होंगी, वो अपने सिस्टम से चल रही हैं। आपको अपने प्लान्स उनके सिस्टम के साथ मिलाने, सिस्टम पता होगा तो भी मिलाएंगे ना। कुछ चीज़ें तो दिख जाती हैं, उन पर तो एस्ट्रोलॉजर्स की ज़रूरत ही नहीं होती, वहाँ आप एस्ट्रोलॉजी मान जाते हैं। आप कहते हैं दिन तलू हो गया, मैंने मान लिया। ये नहीं मानते कि सूरज की वजह से ही हुआ, आसमान पर चेंज आई। लेकिन अगर कोई एस्ट्रोलॉजर जिसने अपनी ज़िंदगी इसमें लगा दी हो वो कहे कि वीनस फलां जगह पर है, वो कहते हैं ये एस्ट्रोलॉजी कैसे हो सकती। भाई ये कैसी आपकी नॉलेज है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो तो आप एक्सेप्ट कर जाएं, और जो चीज़ आपको अच्छी ना लगे उसे आप डिनाई कर दें। ऐसा तो ज़माना जाहिलियत में हुआ करता था। जो चीज़ें उनके नॉलेज को प्रूव कर देती थी उसे वो मान लेते थे, चाहे मज़हब हो, चाहे साइंस हो, चाहे कुछ और हो। जो चीज़ें उनके जहन को मुतासर नहीं करती थी उन्हें वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, वो साल साल लगे रहते थे। फिर जब वो खुद चेंजेस आ जाती थी तो फिर एक्सेप्ट करते थे। भैया आप खुद देख लो जाके, स्पीड ऑफ द प्लैनेट्स आपको पता नहीं क्या, ऑर्बिटल मूवमेंट आपको नहीं पता, बिहेवियर ऑफ द प्लैनेट्स नहीं पता आपको, सब खुद जज कर लीजिए। अभी आपको ये पता चल जाए कि वीनस 23 दिन के लिए एक एरिया में रहता है, उससे 23 दिन बाद वो अगले एरिया में होगा, उससे 23 दिन बाद अगले एरिया में होगा। दीज आर ऑल एस्ट्रोलॉजिक्स। ये कोई ऐसी कानूनी वो मामला थोड़ी हैं जो किसी आदमी ने किसी कान में चुपके से कह दिए। जैसे किसी आज तारीख हो, लेट्स से 3 अप्रैल, और कोई चुपके से कहे आज 3 अप्रैल नहीं है, आज तो 10 अप्रैल है। वो कोई झूठ थोड़ी है, जैसे ही आप कहोगे सामने पता लग जाएगा भैया आज तो 3 अप्रैल है। सो दिस इज़ द प्लानिटरी सेटअप ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें ये जो अगले 7-8 दिन आ रहे हैं आपके लिए इंतहाई कीमती हैं लिब्रास। अगर आप यूज़ कर लें तो आपकी नेचुरल डेवलपमेंट, लॉसेस रिकवरी, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने के पूरे चांसेस हैं। एंड वो जो मैंने फुल मून बयान किया वो तो अल्लाह ताला के वादे हैं। फुल मून मीन्स रमज़ान का पूरा चांद, रमज़ान अपनी पूरी आबोताब से मैक्सिमम मिड ऑफ द रमज़ान 12, 13, 12वां, 13वां, 14वां रोज़ा फुल, एंड उसमें एबिलिटीज़, रूहानियत, डिसिप्लिन, ख़राबियाँ, गलाजतें बाहर निकलना, तहारत और पाकीज़गी आना, दिस इज़ ऑल पॉसिबल। अदरवाइज़ आपके लिए सूरज आपके 7th एंगल पर, दिस इज़ अनदर पॉजिटिव थिंग आपकी रिलेशनशिप के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, बिज़नेस पार्टनरशिप्स के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए, या फैमिली अचीव करने के लिए, मतलब लाइफ पार्टनरशिप अचीव करने के लिए सूरज भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मार्स आपके 10th एंगल में, दैट इज़ सपोर्टिव फॉर योर करियर, फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर योर कंपटिशंस, फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड फॉर ट्रैवलिंग, ओवरसीज ट्रैवलिंग। एंड जुपिटर आपके 7th एंगल पर है लिब्रा, दैट यू आर लकी, यू आर वो क्या कह सकते हैं, जिनकी नॉलेज बड़ी उनके काम आएगी। There is only one problem, the main culprit is Saturn, वो ट्रबल देगा आपको। जो ज़रा स्ट्रॉन्ग लिब्राज हैं वो दीगर प्लैनेट्स की सपोर्ट से अपने आप को स्टैब्लिश रखेंगे। जो ऐसे लिब्रा थे जो बिल्कुल एज पर ही थे, बीमार होने के लिए तैयार ही बैठे थे कि ज़रा सी परेशानी आएगी बीमार हो जाएंगे, उनको सैटर्न 7 मार्च से ही तंग कर रहा है। मैं प्रोफेशनल हूँ, रोज़मरी मेरे क्लाइंट्स, मेरे पेशेंट से बात होती है, सो लिब्राज उलझ रहे हैं जो वीक लिब्राज थे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है वो अपने प्लान्स को पुख्तगी के साथ लेकर चल रहे हैं। थोड़ा रिहर्सल्स करनी पड़ रही हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज़ नॉट अ इशू। अगर पहले 1 घंटे में काम करके कामयाबी मिल जाती थी, अगर 1.5 घंटे या 2 घंटे में काम करके कामयाबी मिलती है तो इसमें मुश्किल क्या है, काम ही करने आए हैं, काम कर लेंगे, 2 घंटे लग जाएंगे, खैर है। लेकिन मिशन से नहीं हटे। जो वीक थे वो अपने मिशन से हट रहे हैं, दोहरी सोचें उनके अंदर पैदा हो रही, मैं करूँ या मैं छोड़ूँ, मैं यही करूँ या मैं कुछ और करूँ, मैं ये कर नहीं सकता, ये मुझसे होगा नहीं, इस तरह की सोचें डेवलप हो रही हैं लिब्रास के अंदर। एंड फिर उनको कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा आ रही हैं कि जो लोग उनके साथ पहले सपोर्टिव थे, जो लोग उनके साथ बहुत प्यार करते थे, अपने वसाइल उन्हें ऑफ़र कर देते थे, वो भी आजकल ज़रा कूल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
और लोगों के जहन में लोगों के दिलों में आपकी बातें भी थोड़ी कमज़ोर पड़ रही हैं। बट ये सारे लिब्रास के साथ नहीं है, वीक लिब्रास के साथ। उसे ओवरकम करने के लिए जो अफेक्टिव एंड एवरेज रेमेडी है वो है सूरह शम्स का 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ना। रूबी पहनना या ब्लू सफ़ायर पहनना, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको फ़ायदा देंगे। अगर ये ऑलरेडी कर रखा है तो फिर रमज़ान को ज़्यादा वेस्ट मत करिए। रमज़ान एक स्पिरिचुअल टाइम है, एक ब्लेस्ड टाइम है। अगर अभी तक मतलब 8-10 रोज़े गुजरने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो गो विद योर पर्सनल कैलकुलेशन, ताकि सेंसिटिविटीज़ का अंदाज़ा हो सके एंड उसको फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ ले जा सके। फॉर डायग्नोसिस, फॉर योर इंडिविजुअल डायग्नोसिस आपको अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन डू समथिंग स्पेशल। ये रमज़ान के 30 दिन गुजर गए तो इस तरह का ब्लेस्ड टाइम दोबारा अगले साल आएगा 11 महीनों के बाद, फ़ौरन अवेलेबल नहीं होगा। जिस तरह की ब्लेसिंग्स इन 30 दिनों में मिल सकती है, इस तरह की ब्लेसिंग अगले 11 महीनों में नेचुरली अवेलेबल नहीं होगी। बाकी अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, वो तो किसी को एक लम्हे में नवाज दे, मना नहीं है। बट प्रॉमिस ये है कि इस रमज़ान में एक रात ऐसी होगी जो 1000 महीनों से बेहतर होगी, फरिश्ते सलामती लेकर उतरेंगे और भी बहुत सारे वादे। सो उनको अगर ग्रैब करना है तो फिर आपके पास अब 20 ही दिन बाकी हैं, इसी में आपको अपने काम करने होंगे। द लास्ट लाइन, आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस जो इस वक्त 8th एंगल पर है और वो 8th एंगल को ही ओन करता है, वो नेक्स्ट वीक 9th एंगल पर चला जाएगा। बिहेव बदलेगा और उस बिहेव से आपको क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस मिलेंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। ये जो मैंने तफसील इस वीडियो में बयान की है, इसके मैंने शॉर्ट्स भी बना दिए हैं, वो आप एस्ट्रोजेम्स शॉर्ट्स वाले चैनल पर देख सकते हैं, एस्ट्रोजेम शॉर्ट्स। फिर आपको इतनी बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, वहाँ 1-1 मिनट का क्लिप होगा तो आप वो वहाँ ईजीली सुन सकेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। लिब्रास चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।